बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पाठ 5 कौन सही कहानी का अध्ययन किए थे। अब इसका शेष भाग का अध्ययन करेंगे। जैसे देखते हैं, फिर वे दोनों भालू के पास आए। फूल तोड़ के हाथी और बंदर भालू के पास आए। भालू ने पूछा, इस फूल को पेड़ से कौन लाया? कि फूल पेड़ से मैं तोड़ के लाया हूँ। पर तुमको नदी की उस ओर कौन ले गया था? हाथी ने बंदर से पूछा। नदी के दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर गया था, बंदर ने कहा हाथी से। भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ, क्या दोनों होना अच्छा है या बड़ा होना अच्छा है, तेज होना या दोनों? हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए और वहाँ से चले गए। मतलब बड़ा होने के साथ साथ तेज होना भी ज़रूरी है, इसलिए दोनों होना ज़रूरी है। हाथी और बंदर को ये बात अच्छे से समझ में आ गई और अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। चलिए अब इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहले शब्दार्थ। वृक्ष, पेड़। सहमत, किसी बात को मानना। निर्णय, फैसला। शक्तिशाली, ताकतवर। शीघ्रता, जल्दी से। तुरंत, उसी समय। अब आगे बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनें। हाथी कैसा होना ज़्यादा अच्छा समझता था? क बड़ा होना, ख शक्तिशाली होना, क और ख दोनों, घ तेज। तो हाथी कैसा होना समझता था? बंदर क्या होना ज़्यादा हाथी कैसा होना ज़्यादा अच्छा समझता था? बड़ा होना, ख शक्तिशाली होना, क और ख दोनों, घ तेज। सही उत्तर है ग। क और ख दोनों, बड़ा होना और शक्तिशाली होना दोनों समझता था। दूसरा, बंदर क्या होना ज़्यादा सही समझता था? बड़ा होना, चालाक होना, तेज होना, घ लचीला होना। तो सही उत्तर है ग, तेज होना। तीसरा प्रश्न, बंदर और हाथी के बीच मध्यस्थता करने कौन आया था? क शेर, ख लोमड़ी, ग कुत्ता, घ भालू। तो उत्तर है घ भालू। चौथा प्रश्न, बंदर नदी के पास कैसे पहुंचा? क तैरकर, ख छलांग लगाकर, ग हाथी की पीठ पर बैठकर, घ पेड़ों के सहारे। तो सही उत्तर है हाथी की पीठ पर। पांचवा प्रश्न, पेड़ से फूल किसने तोड़ा? क हाथी, ग बंदर, घ भालू, घ कोई नहीं। सही उत्तर है ख बंदर ने फूल तोड़ा। छठवां प्रश्न, इस कहानी के अनुसार क्या होना ज़्यादा अच्छा है? क बड़ा होना, ख तेज होना, ग बड़ा और तेज होना, घ केवल बड़ा होना। तो सही उत्तर है ग बड़ा और तेज होना। मौखिक प्रश्न, क्या बड़ा और शक्तिशाली सभी व्यक्ति सभी काम कर सकता है? तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। क्या बुद्धिमान व्यक्ति सभी काम कर सकता है? इसका भी आंसर होगा नहीं। चौथा प्रश्न, हमारी शक्ति कैसे बढ़ सकती है? आपसी सहयोग से, बुद्धि से, बड़ा होने से अथवा अकेले काम करने से? तो इसका सही उत्तर है आपसी सहयोग से।
हमारी शक्ति ज़्यादा बढ़ सकती है, दुगना बढ़ सकती है और काम आसानी से हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपसी सहयोग से। बच्चों, इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा एवं इसके अभ्यास प्रश्न, इसके शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न और मौखिक प्रश्नों को कॉपी में बनाइएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद। आगे का अभ्यास प्रश्न अगली कक्षा में बताया जाएगा।